So good morning, J&K. Good morning, sir. We are here for the warm-up. So ready for the warm-up? Yes, sir. Back और आज है जम्मू कश्मीर सेट से रिलेटेड क्विज सेशन. Quiz session will help you to be prepared with some most expected questions. So I believe I'm audible to you. आपको आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है. And आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा सा ऑप्शन है कलर चेंज करने का. देखें क्या हमें कलर चेंज करना चाहिए? ये चलिए चलते हैं, आज इस पे लाइव करके देखते हैं. सो लेट्स फिक्स दिस अप. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज विनीत पांडे वंस अगेन. वेरी गुड इवनिंग. आज हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशंस दैट विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम, लेह लद्दाख सेट एग्जाम. Avnish has written that now he is 4 times net qualified. Wow. 6 more to go. 10 net रिकॉर्ड तोड़ो. And I have not given up. मैं अभी और अटेम्प्ट करने वाला हूँ. लास्ट एग्जाम मैंने सेक्रीफाइस किया था. मुझे लगा शायद मेरा प्रोटेस्ट जो है वो यूजीसी के कानों तक जाएगा. अब जो एग्जाम आएगा आई विल री अटेम्प्ट, मैं फिर से करूँगा. नाउ this session will help West Bengal set exam. This session will help for Gujarat set students. Karnataka set अभी recently अक्टूबर में ही है. It will help you and all the students who are going to watch it for Haryana PGT. आपके भी काम का सेशन है. आपको बहुत सारे questions आपके काम से related मिलेंगे. Ready for quiz? It seems like you guys are more ready to talk. Anup, I've qualified Uttarakhand set 2 times. इनफैक्ट मैं फर्स्ट टाइम टॉपर था, सेकंड टाइम सेकंड टॉपर था. सेकंड टाइम फर्स्ट टॉपर वाज माय ऑनलाइन स्टूडेंट. आई रिमेंबर हिम. उसकी क्या खुशी थी. उसने मुझे सेंटर पे गले में लगा के से गोद में उठा लिया था सेंटर पे. पूरा पेपर एज इट इज ऑनलाइन क्लास का था. उसको लग रहा था कि मतलब किसी स्टूडेंट ने ही पेपर बनाया. पूरे सेंटर पे उसने मुझे गेट पे ही आइडेंटिफाइड मी. ही सेड सर 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 एंड बस ऐसे किया एंड ही वाज लाइक, सो ही वाज द फर्स्ट टॉपर. दुष्यंत, हाउ आर यू? Another brilliant student. Venetian bag चाहिए आपको. William Fernandez, you need Venetian bag. First of all, thank you for the love and honor. And yes, contact my office, they'll help you. Contact my office, they'll help you. And you can remind me. अगर आप मुझे WhatsApp करेंगे, we'll make sure you get it. कई बार बच्चों को लगता है ना कि हम टीचर्स आपके पेन को नहीं समझेंगे. कैसे नहीं समझेंगे? आई कम फ्रॉम दैट पुअर फैमिली. आज ये जो लग्जरी दिख रही है ना, ये मेहनत से आई है. ये लाखों की किताबें हैं, 450 प्लस किताबें और लाखों में. बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आई हैव सीन दैट नैरो पाथ. वो खतरनाक सकरा रास्ता जिसमें आपको बैलेंस बना के चलना है विद द लीप ऑफ फेथ दैट येस आई एम वर्किंग हार्ड एंड वन डे आई विल क्वालिफाई. वहाँ से यहाँ तक पहुँचा. You will have to give your best. You will have to give your bloody best. आपको बेस्ट देना पड़ेगा. There is no option. अगर आप अपना बेहतरीन नहीं दे रहे हो तो फिर आप अपने फेलियर का जिम्मेदार हो. If you're from village, if you're from no background, if you have never been taught in English, you think you are weak and you have never been given that kind of platform, these are all excuses. Nobody is going to listen to those excuses. किसी को फर्क नहीं पड़ता. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके बोल के देखा, सर आई एम फ्रॉम विलेज, मुझे गाइडेंस नहीं मिली. कोई फर्क नहीं पड़ता. दे लॉफ. 90% पीपल दे डोंट केयर. 10% पीपल आर नॉट हैप्पी. दे वॉन्ट यू टू सी फेलिंग. दे वॉन्ट यू टू बी फेल. 90% को तुम्हारी प्रॉब्लम से फर्क नहीं पड़ता. 10% लोगों को चाहिए कि तुम रो. तुम फेल हो, उसे खुशी होगी. So in short, nobody cares. So you are on your own. And when you are on your own, give your best. अपना बेहतरीन यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, अपने अंदर से बेस्ट निकालो. तुम्हारी सबसे बेस्ट यूटिलिटी क्या है? जब बेस्ट देने पे आ जाओगे ना, एक चैंपियन माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा. चैंपियन माइंडसेट पता है क्या होता है? चैंपियन माइंडसेट होता है दैट दिस इज माई सिलेबस, आई एम रीडिंग इट, बट वॉट इफ दे आस्क समथिंग एल्स. So let's see what are the trends. Let's see something different that nobody is teaching but I will read. अलग से क्या पढ़ रहे हो? चैंपियन बनने के लिए क्या पढ़ रहे हो? अर्जुन के पास वो तीर थे जो महाभारत में लोगों के लिए आउट ऑफ सिलेबस थे. ऐसे कर्ण ने भी तीर बचा के रखे थे, वो आउट ऑफ सिलेबस थे. इनको पता था कि महाभारत में एक अनएक्सपेक्टेड वॉर होगा, मेरे पास ऐसे तीर होने चाहिए, दिव्य हथियार.
यानी आउट ऑफ सिलेबस लेवल पे वो तैयार थे। बाकी जो एवरेज राजा थे, सैनिक थे, वो क्या करके गए, तलवार लेके गए, बेसिक हथियार लेके गए, बेसिक धनुष लेके गए, क्योंकि उनको लगा सब कुछ सिलेबस के अंदर से आएगा। नो, इधर इट इज एग्जाम प्रिपरेशन और इट इज वॉर। बी रेडी फॉर थिंग्स विच आर आउट ऑफ सिलेबस। घटोत्कच आउट ऑफ सिलेबस आया था। घटोत्कच जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था। दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच तो हमारी बैंड बजा देगा। कर्ण को मजबूर किया कि किल हिम और ही विल डिफीट अस। दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। शिखंडी, Bhishma was not prepared for Shikhandi. That was out of syllabus. So what I want to say, that if you're going for an exam, your life is like that and you have to cross that battle of Mahabharat, of exam. Be prepared for the most unexpected thing. जब आप लद्दाख में, many of you are from लद्दाख, अभी कई बच्चों ने कमेंट में लिखा था, I'm from लद्दाख, I'm from कश्मीर। लद्दाख में मैंने 3 बार बाइक चलाई है। I've been to लद्दाख 3 times and maybe I'll go again. वहां पे एक लाइन लिखी होती है, देयर इज अ लाइन, अ कोटेशन रिटन ऑन वॉल्स, द एक्सपर्ट ड्राइवर एक्सपेक्ट्स द अनएक्सपेक्टेड। एक्सपर्ट ड्राइवर एक्सपेक्ट्स द अनएक्सपेक्टेड। तो सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर है वो ये मान के चलता है कि कुछ भी आ सकता है। सो यू आर नेवर कॉन्फिडेंट इनफ। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। यस शर्वनी, बहुत बढ़िया। लास्ट नेट एग्जाम देयर वाज अ क्वेश्चन, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रिटन बाय। अब इस तरह के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं। अभी कोई मुझे बोलेगा बैटमैन सीरीज किसने लिखी है, तो आई हैव टू मेक अ गेस, मे बी आई मेक अ गुड गेस, बट अचानक से क्वेश्चन आएगा हु इज रिटन बैटमैन सीरीज। नाउ देयर इज अ राइटर बिहाइंड बैटमैन सीरीज, जेम्स बॉन्ड सीरीज इयान फ्लेमिंग ने लिखी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि देवकी नंदन खत्री ने कौन सी किताब लिखी थी, चलो लेट मी टेल आस्क यू, नेम द फेमस बुक रिटन बाय देवकी नंदन खत्री, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू गो फॉर क्विज सेशन। इट इज नॉट अ फिलोसॉफिकल सेशन, it's a quiz session. Childish questions. हाँ शौकत, you are right, ये childish questions है, लेकिन when these questions are asked in exam, they take you 2 marks away. आपके 2 नंबर ले जाएंगे ये। One of my student has written कि सर मैंने पेपर 1 अच्छे से पढ़ा, पेपर 2 भगवान पे छोड़ दिया है, now I got JRF. Congratulations, perfect, great. Sometimes you already have prepared. Shaukat, there's a beautiful message. I love this message. Shaukat has written 10 times net, 2 JRF, 17 set, 2 gate, 1 international conference, 4 books by Pearson, and 3 years teaching in University of Delhi. You want to break my record? Yes, definitely. I would love it. And as Sachin Tendulkar once spoke, that if an Indian breaks my record, I will be proud. So if my students who are learning from me, if they break my record, it is my victory. And by the time I have not stopped, I have not retired. So by the time you'll reach to 10 times net, I think I'll be on 15. 5 और, you know, मन है 5 और करने का. And I'll have to study for this. I will have to study for this. It's been long. I've not revised things in a proper way. And I know somewhere that my overconfidence can give me a kick in an exam. So I must revise things. Vidhi, if you're from Jammu, you live in Delhi, you should visit me. There are so many students, they come to talk to me on Sundays. Saturday, Sunday, you can just call and take an appointment and visit me. Even in appointment, you just have to ask whether Vinny sir will be available or not. So if I'm available on weekends, it's like 10 to 2. 10 से 2 बजे तक. You can just be there. Wow. Anup is 3 times JRF, 11 net and 18 set. Just wow. Next level. Anup, what's the subject? Because I've never heard about 3 JRF. Akash, if you're from CUET PG batch, don't prepare literary theory now. We will give you fresh video lectures. Literary theory के fresh lectures आएंगे. Don't use theories. Vidhi, I told you how to meet me. You can just call my office. Anup, to break my record, you need 3 GRF, 11 net, 18 set. Yes, no doubt. But the target is not to break my record. Target is to be the best. You sit in exam, you crack it. जब एग्जाम में बैठो क्रैक करो. शर्वनी देखो अभी सी एक चीज़ बोलता हूँ आपको मैं. व्हेन आई केम विद माय कट ऑफ, बहुत गालियाँ आई, बहुत गालियाँ.
एक तो दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट यूट्यूब टीचर्स आर नॉट बीइंग काउंटेड एज टीचर्स. गलती भी नहीं है स्टूडेंट्स की, क्योंकि देर आर सो मेनी चीप ट्रिक्स. कुछ थंबनेल्स हमें ऐसे डालने पड़ते हैं, ना डालें तो 2-4 हज़ार बच्चे देखेंगे नहीं. आई हैव ट्राइड पुटिंग बेस्ट वीडियोज, nobody watches. If I came with the dogs, reference of dogs in literature, 5,000 people watching it. स्टडीड रिसर्च वीडियो था. इंडिया का इकलौता इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो, रेफरेंस लिटरेचर डॉग्स, nobody watched. I came with role of music in Shakespeare, only experimented video in India, nobody watched. Then you post how to qualify without studying, how to crack JRF without going to exam center, and 10 lakh people watch. So it's not the people who are coming with clickbait, it is the crowd. स्टूडेंट्स भी करते हैं. तो आई नो यूट्यूब टीचर्स की इज्जत नहीं होती, इसलिए मैंने यूट्यूब वीडियो थोड़ा कम भी कर दिया. आई डोंट फील लाइक कमिंग ऑन यूट्यूब. यूट्यूब इज ऑलरेडी डेड. एंड इफ यू थिंक दैट यूट्यूब विल प्रोवाइड यू क्वालिटी नॉलेज, no. If you are not serious about your preparation, then prepare with YouTube. If you are not serious, then watch this video, that video, something from here, something from there. Keep missing your exam by 10 marks, 5 marks, 2 marks. But if you are damn serious about your future, about your career, so wherever you want to study, study. But study to be a champion. Champion बनने के लिए करो. शर्मनी, मैं अभी यूट्यूब पे अब हाई लेवल कंटेंट नहीं डालता. आई डोंट फील लाइक पोस्टिंग द कंटेंट हाई लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो क्या है, यू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड यू ब्रिंग दैट थिंग. व्हाट आई डोंट लाइक इन यूट्यूब इज यू आर टीचिंग समथिंग हाई लेवल एंड अ कमेंट विल कम, सर आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है. आप पढ़ा रहे हो दिल से, इमोशन से, कि आज मैंने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाना है. सामने क्या कमेंट आ रहे हैं, सर आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है. दूसरा क्या कह रहे हैं, सर एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा. तीसरा क्या कह रहे हैं, सर आप मेरे नंबर पर रिप्लाई नहीं कर रहे हो. जस्ट बिकॉज यू कैन राइट एनीथिंग, यू शुड नॉट राइट एनीथिंग, यू शुड रीड. अब मुझे दिख रहा होता है कमेंट में कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कुछ और लिख रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है. हाँ, देर आर नंबर्स, कॉन्टैक्ट अस, वही चीज़ हमें नंबर पे पूछो, you'll get the answers. अलॉन्ग विद दिस, सेकंड, मुझे ना यूट्यूब थोड़ा सा, आई डोंट फील लाइक कमिंग ऑन यूट्यूब. इसलिए आप देख रहे हो मैं बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ. ऑफलाइन बैच की वीडियोस, कुछ कट्स वी आर पोस्टिंग. In my next video that I will post, I will talk about Feroz Gandhi and Kamala Nehru. It is believed that Feroz Gandhi and Kamala Nehru had some kind of angle. I won't call it some other word. So I was talking about these things. In offline, I was dealing with this concept. We talked about Udham Singh, his speeches, why the speeches of Udham Singh are not made public. We discussed Israel-Arab war, and along with that, the books related to those things. What is anti-Semitism? Anti-Semitism की कौन सी books हैं? Zionism क्या है? In offline, we bring the university level standard. So अभी थोड़ा सा मेरा मन YouTube से हट के, I am focusing on offline only, Google Drive only. हेलो पूजा, हाउ आर यू. चरण स्पर्श लिखा है एक बच्चे ने, गॉड ब्लेस यू. यस शर्वनी, जब आप लोगों ने नेट क्वालिफाई किया था कोरोना में, उस टाइम इट वाज माय ड्यूटी. 11 o'clock आई वाज टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती थी सबके लिए. तौफीक हैज आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाट इज बेटर, सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन? सी, सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं होता है. नथिंग इज बेटर देन सेल्फ स्टडी. बट द प्रॉब्लम इज, डू यू नो द सिलेबस? डू यू नो द सिलेबस? So in English literature, self-study will not work. And I'm telling it on camera. If people tell you they are qualifying because of self-study, 90% people are lying. आपकी एक फेमस यूट्यूबर मेरी स्टूडेंट है. जब उसने करियर की शुरुआत की थी तो बोला था मैंने कोचिंग नहीं ली है, मैंने कभी कोचिंग नहीं करी, मैंने पोस्ट क्लास बहुत मेहनत से पढ़ा. ऑनलाइन की स्टूडेंट थी, मैंने पढ़ाया था राजस्थान जयपुर से, तो मैंने पर्सनली बहुत गाइड किया था. ऐसे एक और स्टूडेंट है, उसने किसी यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया, हाउ आई क्वालिफाइड विदाउट कोचिंग. आई एम लाइक, अरे यार ये मेरी स्टूडेंट है, इट्स नॉट विदाउट कोचिंग, इट इज कोचिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई टू हाइड. यू पे फॉर दैट, सो इफ यू हैव पेड फॉर दैट, व्हाई टू हाइड? It's just that sometimes people want name, fame, that I am the one, I never took any coaching, I qualified without. What is coaching? Teaching only. You learn from your parents, you learn from your school teacher, you learn from a college teacher. School teacher, college teachers, if they are teaching somewhere in coaching classes, then what's wrong? Now,
Online or offline depends on teacher. If the teacher is capable of teaching in online and teaches really well, online is good. But offline gives you interactive session. आपको YouTube पे लगता है किसी ने 15 मिनट अच्छी अच्छी बात की है, आपको उतना बताया जितना आपको नहीं पता है. यू थिंक आई वॉच दिस 15 राइटर्स वीडियो, वन लाइनर्स, तो यू आर हैप्पी. यू हैव बीन गिवन दोज पॉइंट्स टू क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए, सो दैट यू फील ओ ये मुझे नहीं आता था. सो वॉच देयर लाइव क्लासेस, आस्क देम टू कम लाइव. हाउ टू अंडरस्टैंड हु इज अ गुड यूट्यूब टीचर? कम, ask them to come live, come with your questions, ask them to solve your questions in live session. You will understand the reality. आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. Offline classes are going on. Offline classes are already going on. You can join the offline class. Samyukta, you have written that my videos are good. No, I can give 10 times better content. I am asking myself, am I doing justice on YouTube? Last 1 month, check how many times I came live. Hardly second time. Last मेरा हरियाणा पीजीटी था, एक information देने के लिए आया था. I am not giving my 100% on YouTube. अंदर से नहीं आ रहा, आ नहीं पा रहा. So I stopped coming on YouTube. पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ाने को बहुत कुछ है, दुनिया भर का कंटेंट है, दुनिया भर का कंटेंट है पढ़ने का. आई एम स्टडिंग दीज थिंग्स, द हिस्ट्री ऑफ पेडागॉजी, द स्टोरी ऑफ फिलोसफी एंड ऑल. मैं आपको रीसेंट परचेज दिखाऊं, मेरी रीसेंट परचेज क्या है जो मुझे पढ़नी है. इनफैक्ट वन ऑफ द बुक विल बी अनबॉक्स्ड इन फ्रंट ऑफ यू. चलो, दिस इज कॉल्ड लाइव सेशन, अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन. Shimamanda Ngozi Adichie, famous work, A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. ये पढ़ने वाले. We should all be feminist. It's a speech actually. I'm going to read this. कि वो क्या कह रही है. जूठन पहले पढ़ा है. दलित लिटरेचर के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं. I have to find out the pain and suffering in this story. Especially मुझे क्या करना है? You remember I was in touch with the JNU professor, the king of Dalit literature, मिलिंद अवाद सर. मैंने आपकी एक फोटो डाली थी कि that I am with मिलिंद अवाद सर. मैं और सर हम इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं जहाँ पे there is direct pain. The point is that author is mixing himself with the character and narrating this. इसकी रीस्टडी कर रहे हैं. नाउ लेट्स गो. एंड ये भी मैं साथ साथ पढ़ी रहा हूँ, दैट इज दलित लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म. नाउ लेट्स गो फॉर दिस अनबॉक्सिंग. चलो लेट्स डू गेस कौन सी बुक है. एनीबडी वांट्स टू मेक द गेस एंड यू आर वाचिंग मी, देयर इज अ लाइक बटन, कम ऑन. इट्स एन इनफॉर्मल वीडियो नाउ. अभी इनफॉर्मल वीडियो है. ऑल द स्टूडेंट्स हु क्लिक दिस वीडियो फॉर जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल. Let me know when do you have your next exam and we will have fun. Another scholar Raksheshta has joined, प्रेरणा जोशी. ये वो स्कॉलर्स हैं जो मतलब अगर कभी मुझे टीम बनानी पड़ी ना, अवेंजर्स काइंड ऑफ, ये वो स्कॉलर्स हैं. I'll bring these scholars in my team. So let's get this one. चलो रक्षेष्टा guess करो. प्रेरणा, how to do unboxing in a cute way. I want to do it in a rough way. British history पढ़ो, British history. Ready? All the girls, are you ready? Can you guess the book? Many of my female students, they tell me that when I teach feminism, they feel proud that they are learning from me because I bring their issues. I bring their concerns. Leisha says it's related to queer theory. Somebody says WB Eats. Muhammad is saying feminism. Okay, good. Good guess. Post-humanism. No, Anu, post-humanism की मेरे पास books हैं. इंडिया में जितनी available books हैं, I have it. Palace of Illusion, Radhika, I already have it. Okay, शर्वनी से थोड़ा clue दे दीजिए. Feminism.
A guide for 21st century Indian women. Okay. So, here we go. This one. So, if you're not able to read this, Smashing the Patriarchy, Sindhu Rajashekharan, recommended by JNU professor. मुझे सर ने recommend किया, read this. Sindhu Rajashekharan, Smashing the Patriarchy. So this was the book that I had to unbox. I thought I'll read these books first, then I'll unbox it and then I'll read. Now this is there. And I'm not reading these for net. I'm there. Net is nothing. Net is just memory game. You have great memory, you have great grasping power, you understand things, you're being taught in a proper way. Net is a game for you. जितना ज़्यादा याद कर सकोगे आराम से होगा. We'll study these. करेंगे साथ साथ इसमें डिस्कस करेंगे. चीज़ें चल रही हैं साथ साथ पढ़ेंगे. Any questions guys? कुछ questions है किसी के? हाँ रक्षेष्टा, read it. Read it. Soon we will start publishing your papers. We are in talks with Scopus Publication. Scopus के साथ हमारी बातचीत चल रही है. जैसे ही हमारा एक लाइसेंस हो जाता है और we are allowed to publish your papers or we are able to connect you to Scopus Publication, we will make sure we connect you. Paris वाला क्या है? What is Paris? है कहाँ पे प्रेरणा? Yeah, I'm waiting for the Nobel for Literature. There are so many Nobel given in physics and other things. ये पीछे पेरिस वाला क्या है? Okay, this Paris. This is a special book. It is a kind of safe for keeping money. पैसा रखने वाला है ये. इसमें पैसे नहीं है. It has my pen drive, some pen and all these things. It looks good. This is okay. Radhika says, I'm going to prepare for UGC NET exam. What should I do? What should I start with? First of all, deal with the basics. In basics, you must understand all the ages first. First, understand all the ages, all the moments, all the isms. Then writer book, and in writer book, read the books. Find out some characters, opening lines, last lines, and theme, motif. That's very important. Yes, Mr. Artist, you are 100% correct. One of the biggest issue UGC NET English student face is the lengthy syllabus. Syllabus बहुत बड़ा है. UGC syllabus कम से कम 10 गुना बड़ा है UPSC से. Do you know UPSC English syllabus is nothing in front of you? UPSC English syllabus is nothing in front of you. आपके सामने UPSC English syllabus में कुछ नहीं है. If I teach offline, I'll wind up UPSC syllabus classes within 1.5 month. 1.5 महीने में UPSC का ऑफलाइन बैच में सिलेबस खत्म हो जाएगा. कुछ नहीं है. एंड ये भी नहीं है कि चलो बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. दे आस्क टफ क्वेश्चंस, नो डाउट, बट यू नो वी आर प्रिपेयर्ड टू दैट लेवल कि वो भी मुझे बहुत आसान लगते हैं. हॉट एंड कूल मीडिया के साथ साथ अभी मीडिया थ्योरीज में नए डेवलपमेंट्स आ गए. इट्स अ गुड क्वेश्चन शर्वनी. व्हाट्सएप मी ऑन दिस थिंग. तुम इसमें क्या पढ़ रही हो, मुझे वो भी इसका रेकमेंड कर दो. Raksheshta, as I know you personally, your knowledge is definitely, you know, it will make you crack UPSC. अगर मुझे, if I have to go for a bet, invest करना है, suppose करो पैसा लगाना है, जैसे हम घोड़े पे पैसा लगाते हैं, तो I know Raksheshta, I know प्रेरणा जोशी, I know शर्वनी, मैं इन सब पे, दुष्यंत is there, मैं इन सब पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ that these guys will definitely crack UPSC. I have seen them. It's not only one live session, 2 live session. सबको 1-1 साल, 1.5 साल से जान रहा हूँ, किसी को 3-4 साल से जान रहा हूँ. So I know these guys are definitely going to crack. Sure success है. Hassan, if you want to go for my UPSC optional classes, contact me on given numbers. These assistants will handle. They'll call you back. They'll help you. They'll give you some sample lectures. They will help you with these things. Medium is the message. Yes. We will study this. ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है.
HPSC, even if it is descriptive, it will not be tougher than UPSC. But the problem is HPSC descriptive syllabus में UGC ने डाला है. So if they ask you to write a lengthy article essay in culture studies and you have no writers, you have no concept, you have no terms, you'll not be able to answer. Suppose 100 students are writing descriptive answer and nobody is damn prepared. Nobody is good. So what will they do? They will not fail everyone. They will pick good answers out of those 100 average answers. So you don't have to write the best. You have to write which is actually better than others. तो अब प्रॉब्लम क्या है? In HPSC, as they have introduced net syllabus, they'll ask you questions on linguistics. वो सीधा पूछ देंगे लैंग्वेज थ्योरीज क्या है, टीचिंग ड्रिल्स क्या क्या होती हैं, स्टीफन क्रैशन के हाइपोथेसिस क्या हैं. राइट डाउन दिस. प्रीति रेखा, इफ यू वांट टू गो फॉर LGBTQ, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. अगर आपको LGBTQ में स्टडी करना है, टेक क्रिस्टीना रोसेटी गॉबलिन मार्केट. लेस्बियनिज्म का थीम जो है वो ले लो आप उसको. उस थीम को लेके आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो. द गर्लहुड, सिस्टरहुड, फॉर देयर इज नो फ्रेंड बेटर देन अ सिस्टर. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स उसको पिक कर लो. आकाश, यू हैव रिटन दैट यू हैव प्रिपेयर्ड ब्रिटिश हिस्ट्री. आपने ब्रिटिश हिस्ट्री तैयार कर ली है और आप रिवीजन कर रहे हो. चलो, आकाश के लिए क्वेश्चन है, ओनली फॉर आकाश. आकाश, टेल मी द टाइमिंग ऑफ बिशप बैन. बिशप बैन कब स्टार्ट हुआ था? लेट आकाश आंसर फर्स्ट. बिशप्स बैन कब हुआ था? अनदर क्वेश्चन फॉर आकाश, जब तक एक आंसर आ रहा है. Oliva, why are you answering? It was for Akash. Because sometimes you think you're prepared. Suppose तुम कोई एवरेज टीचर के वीडियो देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है उसके हिसाब से मैंने पढ़ लिया है. सिमरन हैज ऑल्सो आंसर्ड. ऑनलाइन वाले यहाँ आ चुके हैं अच्छे से. चलो फिर ऑनलाइन गाइज को भी छेड़ लेते हैं. चलो. सो ऑनलाइन गाइज, प्लीज टेल मी, he writes like an angel but speaks like a poor Paul. This is the famous line for. He writes like an angel, speaks like a poor Paul. बताओ. He writes like an angel, speaks like poor Paul. बताओ. Prerna, you're always there. Great. Proud of you. प्रेरणा, तुम्हारे घर में पता है कि इतना बड़ा लिटरेचर स्कॉलर है यहाँ पे? ग्रेट. रक्षेस्टा, एक्सपेक्टेड है. बहुत बढ़िया, शाबाश. गोल्डस्मिथ, बहुत बढ़िया, परफेक्ट. Vanitas vanitatum is the last line of. Vanitas vanitatum is the last line of. Come on, great. Vanity Fair. What is the name of the lover of Amelia Sedley in Vanity Fair? Amelia Sedley, Vanity Fair, she has a lover, he wants to marry her, but she is loyal for her fiance. What is the name of that lover? एमिलिया सैडले का लवर कौन है? ग्रेट. चिन्मय हैज आंसर. साक्षी हैज आंसर. प्रेरणा, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर. नाम लिखा है डॉबी. डॉबी नहीं है, इट इज मेजर डॉबिन. मेजर डॉबिन. In Vicar of Wakefield, we have the great Vicar, which his name is Dr. Primrose. Dr. Primrose has some 6 daughters, his wife Deborah. Who is the villain? Who is troubling Dr. Primrose? Dr. Primrose की बैंड किसने बजाई है? कौन है वो विलन? कौन है उनकी जिंदगी का शक्ति कपूर? Vicar of Wakefield, Dr. Primrose, troubled by a villain. What is the name of the villain? चाचा लड़कियों का नहीं है वो. थॉर्नहिल. सिमरन बेनीवाल, इस बार बहुत बढ़िया. शर्वनी पटनायक, स्क्वायर थॉर्नहिल, परफेक्ट आंसर. स्क्वायर थॉर्नहिल, बहुत बढ़िया आंसर है. इन सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, अ चाइनीज राइटर इज राइटिंग लेटर्स टू हिज फ्रेंड. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चाइनीज मैन? उस चाइनीज मैन का क्या नाम है? कम ऑन. वेयर इज आकाश? आकाश, प्लीज चेक योर प्रिपरेशन. British history is not that easy. प्रेरणा, लेंची, आधा लिखा है. रक्षेस्टा is also almost there. लेंची.
टिप्स पे करो उसको, बट यू गाइस आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, आप लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हो, तो no need to go for revision, it's okay. Another question, and it's from Victorian novels only, or Victorian writings only. You just have to tell me, there is a famous book written by Charles Dickens that deals with crime among children. There are pickpockets, there are some plunderers, robbers, they are all children. Who is the villain in that book? उस बुक में विलन कौन है? डिकिंस की किस बुक में पिक पॉकेट्स हैं? शर्वनी हैज गिवन राइट आंसर, ऑलिवर ट्विस्ट, बट हु इज द विलन? प्रेरणा, परफेक्ट आंसर प्रेरणा, फैगिन, फैगिन इज द परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। लेन देव वर्मा, बहुत बढ़िया आंसर, शाबाश, फैगिन। ऑलिवर ट्विस्ट इज द बुक, फैगिन इज द विलन। इन विच बुक वी हैव, चलो ये बताओ, रेफरेंस फ्रेंच लिटरेचर लास्ट लाइन, फ्रेंच लिटरेचर लास्ट लाइन, Annus Deus Mentinent. It's between you and me. In which book we have this last line? शर्वनी क्या बात है, शर्वनी तुम्हें भी अपने घर पे बताना पड़ेगा that there is a scholar. वो परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नहीं, आकाश इंटिमिडेट नहीं हुआ है प्रेरणा, आकाश को डरा नहीं रहे, इट इज द रियलिटी। इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं। आपको हर यूट्यूबर प्रोफेसर लगता होगा, बेसिक किड्स को किसने क्या कहा है, शेक्सपियर को किसने क्या कहा, इससे नेट नहीं होगा। इफ बिकॉज यू सेड यू आर डन विद ब्रिटिश हिस्ट्री, सो वी आर टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रिटिश हिस्ट्री, इट विल हेल्प यू टू चेक द रियलिटी। आप और अच्छा पढ़ोगे और मेहनत करोगे। नाउ अनदर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम विक्टोरियन ओनली, विक्टोरियन से एक क्वेश्चन करते हैं। एमिनेंट विक्टोरियन रिटन बाय लिटन स्ट्रेची, 4 people who have been praised। 4 बंदों के नाम बताओ, चलो शाबाश। Salinger is asking me to which category I belong. My name is Vineet Pandey. Pandays are counted in Brahmins. Current situation में Brahmins are in general. Doesn't matter. Give your best. किसी भी कैटेगरी से हो, give your best. Knowledge पे सबका हक है। आकाश डोंट वरी, ये जो आपके सीनियर्स हैं ना, ये सब नेट क्वालिफाइड है, ये पुराने स्टूडेंट है, एंड दीज आर द पीपल जिनकी वजह से मेरी नाक ऐसे ऊंची है, मैं थोड़ा ईगो में रहता हूँ, मेरे स्कॉलर्स हैं। ये जितने भी मार्केट में यूट्यूबर्स हैं ना, उनको बिठा के पढ़ा सकते हैं ये लोग। जब ये पढ़ाने पे आएंगे ना, ये वो नहीं है कि कैमरा ऑफ हो गया तो बात नहीं कर सकते, ये फेस टू फेस बैठा सकते हैं किसी को। परफेक्ट आंसर ओलिवा, अरे ओलिवा वेयर वर यू? आर्नोल्ड ग्रेट, नाइटिंगेल लैम्प ग्रेट, गॉर्डन ग्रेट, पक्का जी, बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश। जय बात, जय हुई ना बात। चलो अनदर क्वेश्चन, लेट्स मेक इट टफ। टेल मी दिस थिंग, देयर इज अ प्लेजर इन पोइटिक पेन्स विच ओनली पोइट्स नो। नेम द राइटर, नेम द पोइट्री। देयर इज अ प्लेजर इन पोइटिक पेन्स विच ओनली पोइट्स नो। बताओ ये लाइन कहाँ आती है? There is a pleasure in poetic pains which only poets know. Cooper, good. William Cooper. Tell me the work. Work without shabash. No, not Keats, not Wordsworth. It's Cooper. No sofa poetry. नहीं है प्रेरणा। पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, शाबाश। शेर बूढ़ा नहीं हुआ है हमारा, शाबाश। Put your efforts. Time Piece, famous poetry, Time Piece by William Cooper. There is a pleasure in poetic pains which only poets know. I've explained this thing. Another question. I am the monarch of all I survey. My claim here is none to dispute. The famous line appears in. कहाँ से ये line है? Where do you get this line? I am the monarch of all I survey. My claim here is none to dispute. मैं हूं यहाँ का मालिक, जहां जहां जाता हूं कोई मेरे को कंपनी क्वेश्चन नहीं कर सकता। There is no insider news, brother, and even if I have it, I'll not give. There is something called confidential. Sharvani, you are there. What's that supposed to be? आगे what? Complete answer. Complete. Tell me the answer. फंस गए सब लोग? I am the monarch of all I survey. My claim here is none to dispute. William Cooper. Yes, right answer. Sharvani Patnaik has given the right answer.
The verse is supposed to be written by Alexander Selkirk. Verse is written by Imaginary Life of Alexander Selkirk. बहुत बढ़िया, perfect. एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था? Jonathan Swift wrote Modest Proposal, right? Modest Proposal for erecting hospitals and making the poor kids beneficial. Modest Proposal by Jonathan Swift was a reply of some essay written by Daniel Defoe. Daniel Defoe के किस essay का reply Modest Proposal था? Vikrant, you have written too deep? Yes, I'm preparing you for JRF level. JRF level पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना है. Simran Beniwal. I think Simran तुम Google Drive student हो, if I'm not wrong. The generous proposal, the generous project, बहुत बढ़िया. Oliver, you are also in Google Drive right now, if I'm not wrong. No, Anand, it is not Mall Flender. No, it is not Robinson Crusoe. Sharvani Protry. See, generous proposal. Yes, Himani Goldie, बहुत बढ़िया. Another question. I know you guys are Google Drive students. इस लेवल की स्टडी सिर्फ गूगल ड्राइव वाली ही है. बहुत बढ़िया. वेलकम हर्षिता. नाउ another question we have, and here we have Revolt of Islam. Who has written Revolt of Islam? Who has written Revolt of Islam? Tell me, come on. Who has written Revolt of Islam? P.B. Shelley. Now my question comes. That was easy question. Now the question comes. The question is, in Revolt of Islam, there is an allegorical fight. A fight has been portrayed, that is allegorical fight. It's allegory. Whose fight has been mentioned in Revolt of Islam? कौन सी fight है वहां पे? Question tough आएंगे, easy नहीं आएंगे. You're preparing for JRF. Whose fight? No, it's not Leon and Cynthia. In fact, that's a separate work. तो अलग work है. Later it was connected with this work, Revolt of Islam. एक allegorical fight है snake and eagle, symbolic fight, and it does not deal with Islam. Please remember this thing. They'll ask you a tricky question that Revolt of Islam by P.B. Shelley deals with. It doesn't deal with Islam. Please remember. Only the title has been used to confuse people. Please don't connect that. Who has written Portrait of the Artist as a Young? Portrait of the Artist as a young dog, as a young mad dog. Tell me. Portrait of the Artist as a mad dog, as a young mad dog. किसने लिखा है? Here we go. Dylan Thomas. Perfect. Ankit, you got tricked. Question tricky था. The right answer is Dylan Thomas, not James Joyce. इसलिए मैं रुक गया था उस टाइटल के साथ. So I tried to lead you and you got led. James Joyce नहीं है. Portrait of the Artist नाम से बहुत लोगों ने लिखा है. ठीक है. Who has written Portrait of the Lady? Portrait of a Lady. The name of the heroine is Isabella Archer. Portrait of a Lady, 1881 publication. Portrait of a Lady, heroine Isabella Archer, 1881. Sharvani Patnaik. Big answer. Sharvani, please tell your family that they have a scholar. Great. बहुत बढ़िया हिमानी, श्रुति, बहुत बढ़िया. Another question. Victorian से ही पूछते हैं. Let's go for Victorian only. Pippa Passes, a small poetry. What is the genre? क्या है ये? Is it a small poetry? Is it a drama? Is it a poetic drama or what? Pippa Passes. बताओ. Pippa Passes by Robert Browning. Is it a small poetry? Is it a drama? Is it a dramatic monologue? Raksheshta has given the right answer. It's a poetic play, verse play. बहुत बढ़िया. Which book is called comic epic in prose? Comic epic in prose. Which book is called comic epic in prose? Pippa Passes is not dramatic monologue. It's a drama in 4 acts. Verse drama. I'm asking the work. Great. Joseph Andrews. Tom Jones' famous female character, Sophia Weston. Sophia Weston is based on.
टॉम जोन्स की फेमस कैरेक्टर सोफिया वेस्टन किस पे बेस्ड है? टॉम जोन्स famous female character Sophia Weston based on, Himani has given the answer wife of, किसकी वाइफ पे बेस्ड है? वाइफ ऑफ फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग, बहुत बढ़िया। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बताओ मुझे, फेमस कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, लेडी डेडलॉक, लेडी डेडलॉक किस बुक में है? डिकिंस की बुक है, डील्स विद अ सटायर ऑन ब्रिटिश लीगल सिस्टम, बट कौन सी बुक, विच बुक? लेडी डेडलॉक इज अ कैरेक्टर इन विच बुक? आनंद, दिस टाइम आनंद हैज गॉट दिस। आनंद ने बाजी मार ली है, राइट आंसर ब्लीक हाउस, बहुत बढ़िया आनंद। चलो डिकिंस का एक और क्वेश्चन करते हैं। डिकिंस हैज डिवाइडेड हिज बुक्स इन 3 पार्ट्स, sowing, reaping, garnering. In which book there is 3 parts? Dickens has divided his book in 3 parts, sowing, reaping, garnering. Tell me, in which book we have these 3 parts? क्या बात है प्रेरणा, शाबाश। हार्ड टाइम्स, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, हार्ड टाइम्स। चलो प्रेरणा, हार्ड टाइम्स एक और क्वेश्चन है। Mr. Gradgrind goes to school, talks to Celia, Sissy Jupes, and he questions Sissy Jupes, what is a horse? वो बोलता है एक horse क्या होता है? When Sissy Jupe is not able to define what is a horse, a boy gives the definition of the horse. Today I taught this in my class. I said he was the Chatur Ramalingam of Three Idiots. What is the name of that boy? वो लड़का जो डेफिनेशन देता है हॉर्स की। रंजीता शर्मा हैज गिवन द राइट आंसर। सिमरन, यू गाइस आर गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स, आई एम श्योर। आज पढ़ाया है सुबह सुबह। बिटजो गिव्स द आंसर, द डेफिनेशन ऑफ अ हॉर्स। दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। प्रेरणा, यू आर क्वालिफाइड, यू रीड समथिंग बियॉन्ड, ये सब यू रीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हाई लेवल थिंग्स। नाउ रीड थिंग्स बियॉन्ड। Now another question, and now this time this question is from pre-romantics. You just have to tell me songs of innocence and songs of experience. One is published in 1789, one is 1795. Both of these collections of poetry have poetries. How many poetries are there in Song of Innocence? How many poetries are there in Songs of Experience? कितनी poetry Song of Innocence में है? कितनी poetry Song of Experience में है? Okay, we have got answer 19. 19 in where? 19 in Song of Innocence and 26 in Song of Experience. Perfect. Humaira Javed had joined us. Nasir had joined us. Perfect. Raza Koni, बहुत बढ़िया. शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. Another question. The famous Gothic novel Vathek has been written by. आज गूगल ड्राइव क्लास में रेफरेंस दिया था। टुडे आई गिव रेफरेंस इन गूगल ड्राइव क्लास। फेमस गॉथिक नॉवल वेथेक हैज बीन रिटन बाय VATHEK। क्या बात है रक्षिष्ठा, प्राउड ऑफ यू, परफेक्ट। प्रसेनजीत, बहुत बढ़िया आंसर। विलियम बैकफोर्ड। चलो गॉथिक से एक और क्वेश्चन है। What is the name of the lead heroine in Northanger Abbey, a satire on Gothic fiction? Northanger Abbey, satire on Gothic fiction. What is the name of the lead heroine? Heroine का नाम क्या है? Gothic fiction satire Northanger Abbey written by Jane Austen. बताओ, Jane Austen. Catherine, okay. Full name? Catherine तो कोई भी हो सकता है। Catherine is right. What is full name? Catherine Morland. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Not Woodhouse. Okay, Raksheshta has given me a good question. So tell me, in which famous book by Jane Austen, hero denies to dance with heroine, saying that she is not handsome enough? किस स्टोरी में हीरो भाव खाता है और लड़की के साथ डांस करने से मना करता है और कहता है कि इतनी खास सुंदर नहीं है, she is not handsome enough? सुदेश, क्या बात है, सुदेश सिंह has nailed it.
Akash has given this right answer. Pride and Prejudice, बहुत बढ़िया. Pride and Prejudice, Darcy denies to dance with. क्या बात है. डार्सी किसके साथ डांस करने से मना करता है? कौन सी लड़की? What is the name of that girl? Bennett girl. Catherine, Elizabeth. What's the name of that beloved of Darcy? सूरज इज लाफिंग. यही क्वेश्चंस थे पूछने के लिए. सूरज आप JRF मटेरियल हो यार. वी आर डीलिंग विद इजी क्वेश्चंस. चलो सूरज से एक क्वेश्चन पूछते हैं. साइबॉग मैनिफेस्टो किसने लिखा है? साइबॉग मैनिफेस्टो. थैंक यू आनंदप्रीत कौर फॉर सब्सक्राइबिंग अस. शर्मनी पटनायक आपने आंसर कर दिया. अभी सूरज को दिया दिखाते हम. डोना हैरवे, बहुत बढ़िया. डू यू नो डोना हैरवे इज कनेक्टेड थ्रू अस. लाइक मैं और मैम उनसे मेल पे बात कर रहे हैं. डोना हैरवे की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं एंड वी ट्राइड दैट आवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शी विल जॉइन अस इन लाइव. हमारी कोशिश थी बट डोना हैरवे अभी थोड़ी उनकी हेल्थ खराब है. होप वो जल्दी ठीक हो जाए. शी इज हॉस्पिटलाइज्ड. अनदर क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट ब्रिटिश हिस्ट्री ओनली. आकाश गिव अस द आइडिया ऑफ गोइंग फॉर ब्रिटिश हिस्ट्री. चलो ब्रिटिश हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछते हैं. इट्स अ इजी क्वेश्चन. आई एम श्योर a lot of you can answer this. Which mock epic is called Perfection of Mock Epic by William Hazlitt? William Hazlitt ने किस बुक को कहा था this is perfection of mock epic? William Hazlitt ने किस बुक को कहा था this is perfection of mock epic? Perfect answer. The Rape of the Lock. बहुत बढ़िया. Now tell me, William Hazlitt, when he died, there was a famous line written on his tomb. William Hazlitt की डेथ के बाद उनकी डेथ पे डेथ टॉम स्टोन पे कुछ लाइन लिखी गई थी which is called epitaph. So tell me, what was the line? Hazlitt की डेथ पे क्या लिखा गया था? This is Venetian Cup. Perfect, Simran. Perfect. The line was, well, I have had a very happy life. Well, I have had a very happy life. ये सब क्लासेस में हो रहा है. गूगल ड्राइव क्लासेस में सब कुछ हो रहा है. Tell me this. Animal form has two pegs. What are the names of these two pegs? George Orwell's Animal Farm has two lead characters. They both are pegs. What are the names of those pegs? Napoleon. Good. दूसरा Snowball. Deepak has given the right answer. Simran has given the right answer. बहुत बढ़िया. चलो Napoleon से question है. Name the famous Victorian writer born in Calcutta. Got a chance to meet Napoleon at the age of 15, though he could not meet him, but got mesmerized, fascinated with the image of Napoleon. कौन सा विक्टोरियन राइटर था? शर्वनी पटनायक, ठेकरे, प्रेरणा जोशी. क्या बात है. प्राउड ऑफ यू गाइज. पता अगर मुझे नेट का पेपर बनाना हो और यू गाइज आर सिटिंग देयर, मैं और टफ बनाऊंगा. बिकॉज जो करंट डे टफ एग्जाम है वो तुम आराम से निकाल दोगे. चलो एक टफ क्वेश्चन बनाते हैं. लेट्स गो फॉर अ गुड टफ क्वेश्चन. एंड बुक हम पिक करते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन. So in Great Expectation, we know the female character Lady Havisham for her unique behavior. She is suffering from some trauma. She has a unique personality. What are the elements? Why she is unique? What is something different that she is doing? What is she wearing? What is the condition of her house? What is that unique thing? कैसे सबसे unique character है? Deepak, perfect. Shabash. She is always wearing the same wedding gown. Good. Another point. वो हमेशा white wedding gown में रहती हैं. Good. She is always remained unmarried but always dressed up like a bride. She is always wearing one slipper. Perfect. बहुत बढ़िया. There is always a cake. सिमरन लगता है आज गूगल ड्राइव वाली क्लास बहुत अच्छे से करी है. All the wall clock. सब कुछ.
She has imprisoned herself. Perfect answer. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. You guys are really prepared. Perfect. बहुत बढ़िया. Yes, clocks are stopped, wedding dress, one slipper, that cake. We have some students from Pakistan. Assalamu alaikum to you also. I should say walaikum assalam. Love from India. You know, I'm getting a lot of students from Pakistan. I wish India and Pakistan had friendly relations. अगर फ्रेंडली रिलेशन होते ना तो I'm sure 100+ स्टूडेंट्स मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान से क्लास में पढ़ रहे होते. Okay, now the another question is from romantic writer William Wordsworth. William Wordsworth wrote a poetry, Idiot Boy. What is the name of the idiot boy in Idiot Boy? बताओ. Who is Hania Amir? मुझे तो ये भी नहीं पता. प्रेरणा. Johnny Foe is the right answer. क्या बात है रक्षित साहब. Johnny Foe, perfect, बहुत बढ़िया. Let's go for William Wordsworth once again. Prelude has 14 books, 13 by Wordsworth, 14 added by his wife. Tell me, in which book Wordsworth meets Coleridge? Prelude की कौन सी बुक में Wordsworth Coleridge से मिलने के बारे में बताता है? Tell me. Prelude की कौन सी बुक में Wordsworth tells us that he is meeting Coleridge? In which book of Prelude? Prerna, not 10th, not 11th, no. Shubhang Mishra, no. Himani, no. गलत. स्वाति ग्रोंग क्या हुआ सबको? Sharvani remembers the answer. Fifth book. It is the fifth book. Then the conversation goes till sixth. Fifth and sixth book deal with Coleridge. Wordsworth published Preludes in 1813. It was not 1813 actually, but it was like having some 13 books earlier in the first publication of 1813. By 1850, the final publication, how many books were there? 1850 final publication, how many books were there? जब 1850 में पब्लिश हुई कितनी बुक्स थी? रंजीता, विशाल, बहुत बढ़िया. 14. ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स विल आल्सो ज्वाइन. सो अब कंपटीशन का लेवल थोड़ा और अच्छा होने वाला है बिकॉज गूगल ड्राइव वाज रूलिंग, सीनियर्स वर आल्सो रूलिंग. अब आने वाला है कुछ और मजा. ठीक है, ग्रेट. चलो, क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ से ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ से ही है. वर्ड्सवर्थ वाज वेरी मच हैप्पी, एंथुजियास्टिक, wanted to join French Revolution. He went to France. There he came in contact with a girl, fell in love and got married. वर्ड्सवर्थ की फ्रांस में एक वाइफ थी जिसको छोड़ के भाग गया था. He ran away, left his wife in France. What is the name of Wordsworth's first wife? Wordsworth's first wife in France. What is the name of the wife? And what is the name of the daughter? He ran away, leaving his wife and daughter. He came back to England. विशाल, great. ऑफलाइन बैच की इज्जत रख रहा है विशाल, शाबाश. Annette Vallon, fastest answer came from Vishal. बहुत बढ़िया. And Caroline was daughter. Perfect Vishal, बहुत बढ़िया. Vishal sits at the back bench. So backbencher है लेकिन रूल कर रहा है. क्या बात है. Proud of you Vishal, शाबाश. कल मैं तारीफ करूंगा आपकी. चलो विशाल के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस और टफ बना देते हैं. Let's go for some more tough question. S.T. Coleridge. S.T. Coleridge, there's a famous line for him. All that he has written can be bound within 20 pages, but the cover will be of pure gold. A question of NET exam. All that he has written can be bound within 20 pages, but the cover will be of pure gold. Tell me, who has stated this line? किसका कमेंट है ये? किसका कोटेशन है? पोप का कमेंट कैसे हो सकता है नासिर? पोप डाइड. कॉलेज के आने से पहले पोप निकल चुका था. शर्वनी पटनायक, हाउ कैन यू से पोप? रॉन्ग आंसर, एक्सट्रीमली रॉन्ग आंसर. पोप डाइड बाय 1744. कॉलेज बॉर्न इन 1772. मरने के 30 साल के बाद पोप कैसे कमेंट करेगा कॉलेज पे? प्रेरणा जोशी, यू मिस्ड इट. विशाल, क्या बात है विशाल.
Stoppard Brook, perfect answer, right answer. It is Stoppard Brook, बहुत बढ़िया, perfect answer. Another question from romantic writers only. Name the young writer who committed suicide by drinking arsenic at the age of 17, wrote Rowley poems and Bristow tragedy. राउले पोएम्स, ब्रिस्टो ट्रेजेडी लिखी, 17 साल का लड़का था, सुसाइड कर लिया. फेमस रोमांटिक राइटर. स्वाति राइट आंसर, क्विजी राइट आंसर, भारती बहुत बढ़िया, थॉमस चैटरटन परफेक्ट आंसर. लेट्स मेक इट टफ. चलो ये तो कोई भी आंसर कर देगा. अब थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं. थॉमस चैटरटन कमिटेड सुसाइड एंड ही रोट 2 बुक्स, राउले पोएम्स एंड ब्रिस्टो ट्रेजेडी. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज सुसाइड? क्या हुआ, सुसाइड क्यों करा, क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? हार्ट ब्रेक, किडनी में स्टोन और समथिंग. सिमरन परफेक्ट आंसर, अंकित परफेक्ट आंसर. प्लेजरिज्म. Yes, he was accused of plagiarism. There was a strong criticism. The allegation that his famous books, Rowley Poems and Bristow Tragedy, are not original. He has stolen the content, he has stolen the material for his books. He was insulted by magazines. Public humiliation हुआ, उसकी बेइज्जती कर दी. उन्होंने बोला ये चोर है, ये चोरी करके लाया सारा कंटेंट. वो बच्चा, he could not handle it. पब्लिकली उसको फेस छुपाना पड़ता था एंड ही जस्ट एंडेड हिज लाइफ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट. चलो एक अच्छा क्वेश्चन है. सैमुअल पेपीज द डायरी राइटर, हिज डायरी फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज फाउंड इन विच ईयर? इन विच ईयर हिज डायरी वॉज फाउंड? आकाश, आई कांट सी योर कमेंट, वेयर आर यू? सूरज भी नहीं आया वापस. सूरज तो बेचारा हमारे क्वेश्चन से खुश भी नहीं था, बिलो स्टैंडर्ड सोच रहा था. शर्वनी, यू मेकिंग मिस्टेक. नो, बड़े से बड़े चैंपियन गलती करते हैं, मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स हैं. शिवकामी रॉन्ग आंसर, स्वाति रॉन्ग आंसर, मोनालिसा रॉन्ग आंसर, उत्सव रॉन्ग आंसर, सिमरन बेनीवाल रॉन्ग आंसर. नो माय डियर फ्रेंड्स, नो, ऐसे नहीं करोगे, क्या कर रहे हो? इट मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग. आकाश, तुम्हारा आंसर तो दुनिया में बहुत आगे चला गया है, बट चलो आई प्रेज इट. क्विजी हैज गिवन द राइट आंसर. क्विजी, so I don't know what's your real name, but I'm reading your name here. Quizzy is the right answer. 1825, Samuel Pepys' diary was first discovered. I was asking the question, first discovery. First discovery of the diary was in 1825. Final publication from 1970 to 1983. So if the question is the final publication, the last publication, it is 1983. If first time published, first time discovered, it is 1825. राइट आंसर बाय क्विजी. क्विजीज नेम इज गरिमा. क्विजी का नाम गरिमा है. गरिमा अपने नाम की गरिमा रख रही है. प्राउड ऑफ यू गरिमा, शाबाश. क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था. मेरे सारे शेर खिलाड़ी मिस्टेक कर गए. यहाँ पे रिवीजन पे काम करना पड़ेगा. करत करत अभ्यास, जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात, पाथर पड़त निशान. तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार का क्वेश्चन नियो क्लासिकल से है. सो लेट्स सी हु आंसर दिस थिंग. फेमस राइटर बताओ जिसने 1713 में बेस्ट नियो क्लासिकल ट्रेजेडी लिखी थी. A writer came with his tragedy which is called Best Neoclassical Tragedy, published in 1713. 1713 बताओ. भारती अवंती, yes, proud student. She is not only a married woman, she has care, she is a principal, she is from science background, she has qualified NET, she has qualified Karnataka SET, and she is very down to earth personality. Proud of you. Proud of you, Avanti. God bless you. We have posted our interview. You were there in your interview, your husband was there in your interview. Great family, great couple. बहुत बढ़िया. Right answer we have got. Yes, it is Cato. Cato by Joseph Edison. बहुत बढ़िया. How many essays were published in Spectator? Tell me the number of essays published in Spectator. Okay, great. कमाल है. थॉमस एडिसन नहीं है, जोसेफ एडिसन है. थॉमस एडिसन बिजली वाला था, बल्ब वाला, मिहिर. थॉमस एडिसन बिजली वाला था, बल्ब वाला. We're talking about Joseph Edison. Both answers are correct. बहुत बढ़िया.
555 फाइनल आंसर है, बहुत बढ़िया. व्हाट क्विजी इज सेइंग दैट इज आल्सो राइट आंसर. 555 was the original spectator, but after 2 years, Edison started writing more. So 635 total overall. So Quizzy or Shivkami, these people, Shubhang, they are what they are answering is the latest Google Drive lecture. जो मेरा लेटेस्ट लेक्चर है उसमें मैंने अपग्रेड किया है. 555 ओरिजिनल स्पेक्टेटर, लेटर एडिसन एडेड मोर essays. So 635. I keep upgrading myself. I keep upgrading my lectures. आपको जो भी मैं पढ़ा रहा था मैं खुद दोबारा जरूर पढ़ता हूँ, चेक करता हूँ नया क्या है, क्या क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन है फिर हम सब सोएंगे क्योंकि 10 बज गए हैं. ज़्यादा लेट नहीं जगना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है आप सबको और मुझे भी जल्दी उठना है. और कल मैं राजस्थान में हूँ. आई एम इन जोधपुर. आई एम गोइंग टू बी इन जोधपुर टुमारो. मुझे परसों जाना था बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे कल जाना है, तो मेरी कल की ऑफलाइन क्लास भी मैंने आज कैंसिल की है. बट वी आर गोइंग गुड. ऑफलाइन बैच में हमने फ्रेंच लिटरेचर खत्म कर दिया, जर्मन लिटरेचर वी हैव फिनिश्ड, विक्टोरियंस ऑलमोस्ट विल बी फिनिश्ड इन वन लॉन्ग क्लास. वन लॉन्ग क्लास. नॉर्मली आई टेक माई क्लास फ्रॉम 10 to 3, 5 hours approx. One long class, Victorians will be done. It is October only, first week. So we have October end, November, December, exam will be in January. हमारा syllabus बहुत जल्दी खत्म होगा and we will have 3 months. And this is my target. So that I can help my students to revise each and everything. सब कुछ revise हो जाए. एक एक topic. Where everybody is searching what is culture study, Google Drive students will revise it 2 times. सब कुछ पढ़ के बैठेंगे, सबसे लेटेस्ट पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे. सो वन लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी. नाउ अमेरिकन लिटरेचर से क्वेश्चन है. इट इज फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर एंड यू जस्ट हैव टू टेल मी हु हैज रिटन द फेमस वर्क. ओके, आई फील लाइक यू विल टेल मी. मुझे लग रहा है बता दोगे. Fastest बताना, fastest, okay? Just give me the fastest answer. Who has written Stopping by Words on a Snowy Evening? बहुत tough question है, बहुत tough. Stopping by Words on a Snowy Evening. किसने लिखा है? Fastest, fastest, fastest. What's up, Sharvani? Frost, Frost, Frost. Robert Frost, Robert Frost, Robert Frost. Right answer. Robert Frost, Stopping by Words on a Snowy Evening. The reason I asked this question as the last question because, my dear friends, this is the poetry which has a beautiful line. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So, I am going to sleep. I've qualified NET and JRF. I'm earning decent. You have to make your career. So, even if you have a chilling room, your AC is working, or you are going to be cozy in your bed, comfortable. Remember this, woods are lovely, dark and deep, but you have promises to keep and miles to go before you sleep and miles to go before you sleep. With this message, all the friends, all my students who are here, if you want to join my classes, if you want to learn in a systematic way, call us, WhatsApp us. My number is 8595738519. All the students who are already qualified, you can share the word with others. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.